अस्सलाम वालेकुम। एसआईआर के फॉर्म के रिगार्डिंग ये जो एसआईआर का फॉर्म कैसे भरना है, तो लोग इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन है। वैसे तो इसके मुतालिक इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी और वीडियोज़ है वो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, और काफ़ी लोग इसके लिए जो है डिटेल्स मतलब शेयर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे भरना है। तो जब मुझसे भी बहुत से लोग ने पूछा कैसे भरना है, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। तो मेरे पास ये दो तरह के फॉर्म है, ये दो तरह के फॉर्म है, जिसके अंदर एक में ये है जिनका नाम 2002 की यादी में है, और एक ये है जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, मतलब नहीं है। तो इसको अभी कैसे भरना है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है, बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल में मैं बताऊंगा। तो आप देखिए अभी आगे। अभी ये दो फॉर्म है, एक में ये है जिनका नाम 2002 की यादी में है, ये मेरे अब्बा का ही है, और ये एक मेरा फॉर्म है जो कि मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल और आसान वो ये है, इसमें जो तीन कॉलम दिए हुए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। अब इसको भरना कैसे है, सबसे पहले तो ये जो कॉलम है ना, कॉलम नंबर 3 मतलब ये नीचे वाला, ये सबको भरना है, चाहे उनका नाम 2002 की यादी में हो या उनका नाम 2002 की यादी में ना हो, या फिर उनका नाम किसी भी यादी में नहीं है, मतलब 2002 की छोड़ो इसमें भी नहीं है, पर उनको अपना उनके पास इलेक्शन कार्ड है और उनको अपना फॉर्म भरना है, तो ये कॉलम जो है सबके लिए भरना है। अब कैसे भरना है, सबसे पहले तो ये कॉलम जो है ना एकदम सिंपल, ये कि जिनका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है, जिनके भी नाम की डिटेल है, ये फ़ोटो लगा है, तो उनको यहाँ ये वो अपनी पूरी डिटेल जो यहाँ ये फ़ोटो के साथ जितनी भी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है उसको यहाँ पर भरना है। ठीक है, जो भी लिखा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर ये फ़ोटो है तो इनका नाम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, जैसे नाम लिखा हुआ है और पूरी डिटेल लिखी हुई, तो इसी तरह से यहाँ पर पहले सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जिनका फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर लिखना है अगर है तो, अदरवाइज़ इसको ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, भर सकते हैं। मोबाइल नंबर है कंपलसरी लिखना है, जो आधार से लिंक हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये पेरेंट्स का नाम है, यानी कि वालिद वालदा, माता पिता या उनका नाम जिनका फ़ोटो यहाँ पे है उनका वो है। उनके बाद उनके पेरेंट्स का जो है एपिक नंबर, यानी कि आधार का ये जो है आधार का अपना इलेक्शन कार्ड नंबर होता है वो अगर है तो, और उसी तरह से अपनी उनकी माँ का नाम, जिनका फ़ोटो यहाँ पे उनकी माँ का नाम, और उसी तरह से इलेक्शन कार्ड नंबर। और उसके बाद जिनका फ़ोटो उनके पति, अगर जेंट्स का भर रहे हो तो पत्नी का नाम, लेडीज़ का भर रहे हो तो पति का नाम यहाँ पे लिखना है, और उनका वैसे ही इलेक्शन कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। अब ये डिटेल जो है ना, जिनका फ़ोटो यहाँ पे है वो, जिनका नाम 2002 की यादी में है उनको भी यहाँ भरना है, और जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है उनको भी यहाँ भरना है। अब वो क्या करें, जिनका नाम 2002 की यादी में है, इसके अलावा उनको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भरनी है। अब यहाँ पे कैसी डिटेल भरनी, जिनका नाम 2002 की यादी में है वो अपनी डिटेल यहाँ भरेंगे, अपना नाम हो गया और इलेक्शन कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और उसके बाद नाते यानी कि अपने उनके इनके पिता का नाम हो गया, वालिद का नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, राज्य हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है मतदार संख्या चुनाव, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बोलो तो ये क्या, ये अभी आपको कहाँ मिलेगा, इसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, तो ये होता है आपको आपके जो वो भी रहेगा, इधर लिखा है भिवंडी, तो ये हो गया भिवंडी, यहाँ पे लिखना है, यानी जो भी नाम है। अब इधर लिखा हुआ है मतदार, यहाँ पे लिखा है मतदार संघ क्रमांक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2002 में क्या था आपको वो लिखना है, तो 2002 में क्या था यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा 2002 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जो रहेगा, ये तो ये है 56, ये हो गया, ये यहाँ पर लिखना है, यानी जो भी यहाँ पर आएगा वो डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर है अनुक्रमांक या यादी भाग क्रमांक, तो यादी भाग क्रमांक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा जो आपका यादी नंबर था, यानी कि यहाँ पे इनका यादी नंबर जो भी आएगा, जो आप 2012 की यादी में आप देखोगे, तो ये जैसे कि 2012 की एक सिंपल यादी है, तो इसके अंदर आपको यादी नंबर जैसे यहाँ पे ये पेज पे मिल जाएगा, ये यादी नंबर, जैसे यहाँ पर देखो यादी नंबर लिखा हुआ है 47, तो जैसा भी जिसका भी रहेगा 2002 की लिस्ट वो अपनी देख लेना, उसके हिसाब से भरना। ठीक है, ये हो गया। अनुक्रमांक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर, अनुक्रमांक मीन्स सीरियल नंबर 973। अभी जिसका भी 2002 की यादी में जो भी हो वो
इस तरह से हो गया। अब दूसरा ये कि जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है और वो SIR करा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता दादा दादी नाना नानी से लिंक करा रहे, तो वो कैसे करेंगे? तो ये तो आपको बता दिया मैंने कि ये जो डिटेल्स है, ये जो लास्ट वाला है, ये डिटेल्स जो है, ये जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर पूरी दी हुई है। वो सेम डिटेल को यहाँ पर जो है ये लास्ट वाले कॉलम में फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ नहीं रहेगी वो यहाँ पे लिखना रहेगा और बाकी एज इट इज़ भरना रहेगा, ठीक है। और अब वो क्या करेंगे, जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है और उनको अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी से लिंक करवाना है, तो वो क्या करेंगे, वो ये कॉलम नहीं भरते हुए अब इस तरफ का राइट वाला कॉलम भरेंगे। राइट वाले कॉलम में वो क्या करेंगे, सेम अपने पेरेंट्स की जो डिटेल्स, अपने दादा दादी नाना नानी माता पिता की जो भी डिटेल्स 2002 की यादी में है, उस तरह से यहाँ पे नाम लिखेंगे। नाम में कोई भी चेंजेस नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि जो आज के टाइम तुम नाम चल रहा है तो वो नाम नहीं, जो 2002 की यादी में जिस तरह से नाम लिखा हुआ है उस तरह से नाम लिखना है, उस तरह से इलेक्शन नंबर लिखना है, इलेक्शन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तो खैर आज का ही लिखोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फिर रिश्ता फादर, अब फादर में मतलब तो तुम्हारे जो तुमने अपने पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी नाना नानी जिसका भी माता पिता जिसका भी नाम यहाँ लिख रहे हो, उनके फादर का नाम मदर का नाम एक्सेट्रा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद वही डिस्ट्रिक्ट और सेम और बाकी ये सारी डिटेल्स वो रहेगी जो मैंने यहाँ पे बताया था, वो यहाँ लिखना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल ये फॉर्म है। और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन करके जो है BLO को दे देना है, BLO चेक करेगा और एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक आपको दे देगा। अब इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसको अपने हिसाब से चेंज नहीं करना, मतलब आपको एज इट इज़ वही डिटेल्स भरनी है जो आपके इलेक्शन कार्ड में है। उसके अंदर कुछ भी स्पेलिंग का करेक्शन नहीं करना है कि आप सोचोगे कि उसको करेक्शन करके उसको जो है सही करा लो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। जैसी आपके इलेक्शन की यादी में 2002 की यादी में आपका या आपके पेरेंट्स का नाम है वो, या फिर वो जिनका नाम अभी जो नया भर रहे हैं, मतलब 2002 के बाद का या जो मैपिंग करा रहे लिंक करवा रहे, वो बिल्कुल उसी तरह से भरेंगे जिस तरह से उनके इलेक्शन कार्ड में नाम लिखा हुआ। तो बिल्कुल सिंपल में क्या हो गया अभी ओवरऑल कि जिनका नाम जिसको ये फॉर्म भरना है, पहले तो जिनका फ़ोटो है वो अपनी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे पूरी, चाहे वो 2002 में उनका नाम हो या ना हो, यहाँ डालेंगे। और जिनका नाम 2002 में है वो यहाँ डालने के अलावा यहाँ डालेंगे, और जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, मतलब वो अपने माता पिता दादा दादी से लिंक करवा रहे हैं, वो यहाँ भरेंगे और ये भरेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और उसके अलावा अब वो लोग जिनका नाम ना 2002 की यादी में है, ना उनके किसी पेरेंट्स या माता पिता का नाम 2002 की यादी में है, अब वो क्या करें, तो उनके पास जो करंट इलेक्शन का डिटेल है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम भरेंगे, सिर्फ ये कॉलम, और वो ऐसे ही ले जाकर BLO को सबमिट कर देंगे। बाकी जो भी उनकी प्रोसेस रहेगा वो BLO खुद बता देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल मैंने बता दिया। अभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप और किसी से पूछ सकते हो या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उबैद शेख 7021424213। शुक्रिया।